साथियों, आप सभी को बहुत ही बहुत वंदे मातरम। आपका कारवट संस्था से जुड़ने के लिए या कारवट के संबंध में जानकारी के उद्देश्य से इस लाइव प्रोग्राम में आप सहयोग कर रहे हैं या लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत ही बहुत हार्दिक स्वागत है दिल से। मेरा ये जो उद्देश्य है लाइव प्रशासन करने का, इसका उद्देश्य ये है कि कारवट संस्था क्या है हम ये समझ पाएंगे, साथ ही हम सोते समय पैसे कैसे कमा पाएंगे, साथ ही सफलता के 4 गुप्त रहस्य क्या है, हमारे करवट के विजन और मिशन क्या है, करवट और अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या अंतर है, करवट के माध्यम से हम अप्रत्यक्ष आय कैसे अर्जित कर पाएंगे, विकेंद्रीयकरण और केंद्रीयकरण में क्या क्या अंतर है। तो साथियों, जब तक हम किसी भी विषय को नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, जब तक वो विषय हमें कार्य या विषय हमें हमेशा बोझ की तरह लगता है, तो मैं यह ज्ञात करवाना चाहूँगा आप सभी को कि आप जो अभी लाइव में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो इस वीडियो को लाइव और शेयर करें। मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा। और 11:05 पर हम शुरुआत कर देते हैं कि हमारे किस किस बिंदु पर चर्चा होगी या जानकारियाँ दी जाएगी। तो आप लगातार जुड़े रहें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर एवं साझा करें। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यह ज्ञात करवाना चाहूँगा कि कारवट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ 3 भागों में मिलने वाला है। एक लाभ तो हमें देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है और दूसरा लाभ है जो हमें समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है, और तीसरा जो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे स्वरोजगार मिले और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, मेरे हर सपने पूर्ण हो। तो ये तीसरा सपना है स्वरोजगार। अगर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो वो व्यक्ति हमेशा एक कुठारघात तरीके से मतलब विचलित रहता है, परंतु आगे की सफलता के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए कभी नहीं सोच सकता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इस संस्था से जुड़ कर के मैं पैसे कमाऊं। मेरा उद्देश्य यह है कि राष्ट्र सेवा करूं। और वास्तव में मैं पिछले कई सालों से जो कार्य कर रहा हूँ, सोशल वर्कर कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरे क्षेत्र के लोग हैं उनको शायद पता भी अच्छी तरीके से, मैं मेरे निजी भाव और मेरे स्वार्थ से मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि राष्ट्र सेवा करने का हमें मौका मिला है, तो इस राष्ट्र सेवा के मौके में हमें अभी लाभ उठाना चाहिए। हमारे देश की तरक्की करने के लिए अगर कोई संगठन कार्य कर रहा है तो उस संगठन का मदद करना हम सभी भारतीय नागरिकों का दायित्व एवं कर्तव्य बनता है। तो मित्रों, आप जो सभी लाइव हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पुनः अपने सभी ग्रुपों में शेयर साझा करें, जिससे कारवट संस्था को एक प्रगति मिलेगी, कारवट संस्था मजबूत होगी। और कारवट किसका है? कारवट हम सभी भारतीयों का है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का है। कारवट हम सभी का एक मंच है और इस मंच के माध्यम से हम पूरे भारत को एक समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं। और ये बिल्कुल सत्य है कि हम जब तक एक मंच पर एकता में नहीं रहते हैं, जब तक जो कुछ लोग शोषण करते हैं किसी भी तरीके से। तो अब मैं लाइव का जो मुख्य मेरे जो बिंदु है वो बिंदु इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा और फिर मैं मेरा जो कार्यक्रम में बताए गए उन बिंदुओं के अनुसार मैं आगे आप सभी को बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस लाइव प्रोग्राम में 7 बिंदुओं पर चर्चा होगी, जानकारी दी जाएगी। पहला बिंदु निम्न प्रकार सारे बिंदु रहेंगे, जो जिसमें 2 बिंदु अभी जो बता रहा हूं ये लास्ट में बताए जाएंगे, अंतिम में। हम सोते समय पैसे कैसे कमाए, ये बिंदु है, ये लास्ट अंतिम बार बताया जाएगा। पहले दूसरे बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसके बाद में है सफलता के 4 गुप्त रहस्य,
जब हम सफलता कैसे हासिल करें, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, और सफलता हासिल करने के मैं यहाँ आपको 4 गुप्त रहस्य दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, अवगत करवाना चाहूँगा। उस 4 सफलता के जो रहस्यों को अगर आप भली भांति समझ के करके उसको एक मंत्र के रूप में अपने जीवन में अगर आप प्रयोग करोगे तो आप असफल नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तीसरा बिंदु हमारा रहेगा कारवट क्या है। चौथा बिंदु हमारा कारवट के विजन और मिशन क्या है। पांचवा बिंदु हमारा कारवट और अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट में अंतर क्या है। छठा बिंदु हमारा कारवट के माध्यम से अप्रत्यक्ष आय, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, वो कैसे हमें मिलेगी। सातवां बिंदु हमारा रहेगा विकेंद्रीयकरण और केंद्रीयकरण में क्या अंतर है। तो श्रीमान आप सभी साथियों का एक बार मैं पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो श्रीमान जी सभी तैयार रहे इस विषय को कि कारवट क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कारवट एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मंडी, बाजार, मार्केट प्लेस है होता है। हम भारत में एक अद्वितीय मार्केट प्लेस है जो क्रेता और विक्रेता को एक मंच प्रदान करता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, साथ ही स्थानीय और छोटे आकार के व्यवसायों के लिए बाजार का एक अवसर उपलब्ध कराता है। यह कारवट है। अब हमारा दूसरा बिंदु है कारवट के विजन और मिशन क्या है। कारवट का विजन निम्न प्रकार से है। 7 बिंदु हैं, आप ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए और आगे अपने साथियों को भी अवगत करवाते रहिए। कारवट के विजन और मिशन स्थानीय व छोटे आकार के व्यवसायों के लिए मार्केट प्लेस, लघु उद्योगों का पुनः स्थापित करना, आवश्यक वस्तुओं को सभी को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, क्रेता और विक्रेता को एक ही मंच पर लाना, लाभांश सभी के साथ साझा करना व उसका उपयोग उसी क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग में लेना, संपूर्ण रूप से पारदर्शी व्यवस्था बनाना, प्रत्येक ग्राम कस्बे को आत्मनिर्भर बनाना, लोकल से वोकल को सार्थक बनाना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दे रखा है। अगला बिंदु हमारा रहेगा कि कारवट और अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या अंतर है। कारवट किसी भी अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह काम करता है, ये सत्य है, लेकिन कारवट में अन्य प्लेटफॉर्म से क्या अलग है ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है। ये कारवट वेबसाइट के प्री लॉन्च के दौरान उपयोगकर्ताओं को बोनस का भुगतान करता है, जिससे उन्हें जीवन भर अप्रत्यक्ष आय, जिसे हम पैसिव इनकम कह सकते हैं, प्राप्त होगी आजीवन। प्रारंभ में जब नए उपयोगकर्ता किसी अन्य उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत लिंक के माध्यम से कारवट से जोड़ेंगे तो वे अंक अर्जित कर पाएंगे और हमें कारवट समुदाय को विकसित करने में मदद करेंगे। साथियों, वीडियो को साझा शेयर करते रहिए। अगला बिंदु हमारा रहेगा कारवट के माध्यम से अप्रत्यक्ष आय, पैसिव इनकम कैसे अर्जित होगी हम लोगों को। हमें केवल सुचारू रूप से केवल कारवट का उपयोग करने की आवश्यकता है और हमारे रेफरल लिंक द्वारा कम से कम 3 अन्य उपयोगकर्ताओं को रेफरल करने की आवश्यकता है, जिससे हम बोनस के लिए पात्र होंगे और आजीवन हम पैसिव इनकम पाने के योग्य होंगे। अगला बिंदु हमारा रहेगा विकेंद्रीकरण और केंद्रीयकरण में क्या अंतर है, इससे हमें किस प्रकार से लाभ होगा या फिर जो हमारा उद्देश्य है वो हमें क्या बता रहा है। जब तक आप अपने इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ साझा एवं शेयर करते रहिए, जिससे अधिक लोगों तक कारवट की जानकारी पहुंचेगी। जो कारवट हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, ये पूरे राष्ट्र को एक विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण पर
किस तरीके से कार्य कर रही है संस्था। हम सभी केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण पर चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा केवल आर्थिक स्थिति के लिए न कि अन्य किसी व्यवस्थाओं के लिए। जैसा कि आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी एमसीजी या फिर जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर जितने भी एफएमजी के प्रोडक्ट बनाने की कंपनियां हैं, ये सब आर्थिक रूप से केंद्रीयकरण व्यवस्थाएं हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें बहुत बड़े पैमाने पर उत्पाद करती है और उस उत्पादित सामान को पूरे भारत में विक्रय करती है, जिससे पूरे भारतवर्ष से थोड़ा थोड़ा लाभ एकत्रित होकर जो बड़े लाभ में इकट्ठा होकर उस केंद्रीयकरण व्यवस्था वाली संस्था को पूरा का पूरा लाभ चला जाता है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को वो पूरा लाभ चला जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि दो प्रकार से इसके उदाहरण हैं। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, वो क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 5 मिनट की सेल निकालते हैं, जैसा मोबाइल की निकाले या अन्य उत्पादों पर। उस 5 मिनट की सेल में ये लाखों का उत्पाद विक्रय कर देते हैं। एक भी लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख का क्रय विक्रय केवल 5 मिनट में कर देते हैं। यहाँ एक हम थोड़ा उदाहरण से समझाना चाहेंगे कि इसमें लाभ किस तरीके से फिर होता है और मोटा तगड़ा। यहाँ एक मोबाइल पर शुद्ध लाभ केवल हम 200 रुपये मानकर चले, सभी खर्चे काटने के बाद, तो वो लाभ 200 रुपये अगर मान के चलते हैं और 1 लाख अगर सेलिंग होती है तो 200 गुणा 1 करते हैं तो 2 करोड़ रुपए का लाभांश उनको 5 मिनट में हो जाता है। इसी प्रकार अगर 200 रुपये से 5 लाख को गुणन करते हैं तो 10 करोड़ रुपए होते हैं और 200 को गुणन 15 लाख को करते हैं तो 30 करोड़ रुपए मात्र 5 मिनट में लाभ अर्जित कर देते हैं। जो लाभ 5 मिनट की बिक्री में होता है, ये लाभ उस विशेष व्यक्ति को चला जाता है जो उस केंद्रीयकरण व्यवस्था को कंट्रोल करता है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं। जो आर्थिक लाभ केवल उस अकेले व्यक्ति को चला जाता है जो बहुत बड़ा लाभ होता है। ये तो हो गई है केंद्रीयकरण व्यवस्था। इसमें एक और उदाहरण हम समझते हैं कि ये तो केवल क्रय और विक्रय करने वालों के लिए हमने समझा है, और अब हम उत्पाद करने वालों को समझते हैं उन लोगों को कितना बड़ा लाभ और कैसे होता है। आप सभी ने देखा होगा कि 2020 में कोरोना का समय था। कोरोना के समय बहुत अधिक लोगों की नौकरियां चली गई थी, सभी के रोजगार चले गए थे, लोग घरों के अंदर बंद पड़े थे। इस तरह सबका काम धंधा बंद हो गया था। लेकिन फिर भी एक आटा मूलभूत आधार वस्तु की चीज है जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये वस्तु है। एक कंपनी ने आटे के विक्रय से 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1 साल में किया था 2020 में। उस कंपनी का नाम आप सभी जानते होंगे। वो कंपनी ने केवल एक प्रोडक्ट पर इतना बड़ा लाभ अर्जित किया है, तो उसके सैकड़ों प्रोडक्ट है, केवल नाम अलग रखे जाते हैं। ऐसे उनके तेल, साबुन, शैम्पून, खाद्य सामग्री, ऐसी लगभग उनके सैकड़ों प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट पर अगर 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है 1 साल में, अगर उसका हम 5% भी लाभ मानते हैं तो उसका 500 करोड़ रुपए से अधिक लाभ होता है। तो इस प्रकार से जो केंद्रीयकरण व्यवस्था के तहत जो उत्पाद किया जाता है, उनमें इस तरह का जो लाभांश होता है वो करोड़ों रुपए में होता है और एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति को चला जाता है। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण व्यवस्था का निर्माण हम कैसे कर रहे हैं या हम करने जा रहे हैं। इस विषय पर भी थोड़ा फोकस करें और समझने का प्रयास करें। इसमें हम या इस व्यवस्था में क्या होगा, जो भी क्रय विक्रय होगा उसका लाभ किसी भी विशेष व्यक्ति को कभी नहीं जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा
कि इस संस्था कारवट को जो भी शुद्ध लाभ होगा उस लाभ का किसी एक विशेष व्यक्ति को लाभ कभी नहीं जाएगा, अपितु उस लाभ को सभी के साथ साझा किया जाएगा। जो कारवट के प्री लॉन्च में कारवट का प्रचार प्रसार करेंगे उनके साथ साझा किया जाएगा, जो इन सभी को पैसिव इनकम के रूप में आजीवन मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो 50% लाभ रहेगा शेष, उस लाभ को सामाजिक कल्याण में उपयोग करने के लिए काम में लिया जाएगा। वो सामाजिक कल्याण में इस प्रकार उपयोग होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण कारवट संस्था करने जा रही है। यूं समझे हम सभी एक मन से ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं जो उस व्यक्ति या उस नागरिक ने कारवट का प्रचार प्रसार कभी किया ना हो या उसने कारवट से कभी खरीदारी ना की हो, लेकिन फिर भी कारवट संस्था अपनी एक राष्ट्रवादी सोच, देश सेवा की सोच के साथ अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए उस व्यक्ति विशेष को इसका लाभ से लाभान्वित करेगी। यूं कहा जाए तो उस लाभ को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेगी कारवट संस्था। तो अभी हम चलते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुपों में शेयर एवं साझा करें और कारवट का प्रचार प्रसार करें। यह हमारा सौभाग्य है कि कारवट ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से हम सभी भारतीय एक मंच के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका है। उस मौके को न गंवाएं और देश की सेवा में अपना तन मन से कार्य करें, आगे बढ़े। इसी तरह अब हम आते हैं चलो अगले बिंदु पर, जो मैंने बताया था आपको कि सफलता के 4 रहस्य कौन कौन से हैं जिससे हम सभी सफलता हासिल कर सकते। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इस अभी लाइव के अंदर है सभी युवा होंगे या युवा साथी से जो बुजुर्ग भी होंगे, हमारे महानुभव होंगे जो हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। और अभी सफलता के 4 गुप्त रहस्य, उसमें से मैं पहला रहस्य आपके सामने बताने जा रहा हूं। सफलता का पहला रहस्य इस प्रकार रहेगा। यूं तो संपूर्ण मानव जीवन ही अमूल्य है, लेकिन इस जीवन में सबसे ज्यादा अमूल्य युवावस्था है। सिर्फ युवावस्था में मनुष्य किसी लक्ष्य को निश्चित करके उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अभी आप सभी युवा हैं, तो अगर आप किसी लक्ष्य को निश्चित करके अगर आगे बढ़ेंगे तो आप 100% सफलता पा सकेंगे। युवावस्था में एक लक्ष्य चुने और उसकी प्राप्ति में जुट जाए। लक्ष्य को चुनते समय एक बात का ख्याल रखे कि वह आपने समय सोच समझकर चुना हो, न कि किसी और को देखकर। इसका अर्थ ये कदापि नहीं होगा कि दूसरों की तरफ न देखे, बल्कि यह है कि आपने जो भी लक्ष्य चुना है उसे सही अच्छी तरीके से समझ लिया हो। दूसरों के गुणों को जितना हो सके आपको ग्रहण करना ही है, क्योंकि कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। यदि आपने एक लक्ष्य को चुन लिया है तो समझो आपने आधा कार्य पूरा कर लिया है। इसी तरह आप सभी कारवट के विषय को, कारवट के लक्ष्य को अगर भली भांति समझ लिया है और चुन लिया है तो आपका आधा कार्य पूरा हो गया, ऐसा मान के आप चले। शेष आधे कार्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाइए, क्योंकि गाड़ी के लिए सिर्फ गति प्राप्त करना कठिन होता है। जैसे आपने देखा होगा रेलगाड़ी सिर्फ गति प्राप्त करते समय, शायद देखा भी होगा आपने सामान्य ज्ञान के अंदर कि कितना तेल लगभग 1600 लीटर है, इतना एक साथ फूंक देती है जब स्टार्टिंग होती है तब। परंतु एक बार गति पकड़ लेने के बाद इसे रास्ता तय करने में कोई खास परेशानी नहीं होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सफलता सिर्फ कठिन परिश्रम द्वारा ही मिल सकती है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। सोना आग से गुजर गया वह खरा बनकर ही रहता है।
अतः आग से घबराए नहीं, बल्कि इसमें कूद पड़े। एक बार आग में कूद पड़ने पर आपको महसूस होगा कि आप तो व्यर्थ ही डर रहे थे। धीरे धीरे आपके सामने ईश्वर के नियम खुलने शुरू हो जाएंगे। जब आप लक्ष्य को निर्धारित करके परिश्रम व प्रयत्नों की अग्नि से गुजरेंगे तो जरूरी है कि सफलता का हर कदम विनम्रता के कारण और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो साथियों, ये पहला गुप्त रहस्य आप तक पहुंचा है, और इस वीडियो को शेयर और साझा करें, क्योंकि कारवट हमारी शक्ति है, हमारे राष्ट्र की ये बहुत ही बड़ा एक मंच है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइव शेयर साझा करने से न रुके, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइव करें। अब आते हैं मित्रों दूसरे सफलता के रहस्य पर हम फोकस डालते हैं। दूसरा रहस्य इस प्रकार है, दुनिया में जितने भी लोग प्रगति की मंजिल तक पहुंचे हैं, उन्होंने कार्य की शुरुआत में सपना देखा था, प्रगति की कल्पनाएं की थी। इससे पहले मैं थोड़ा और बीच में कहना चाहूंगा, जब हमारा देश गुलाम था तो देश को आजाद करने के लिए जिस महापुरुष ने जो सपना देखा था, वो लोगों को बताता था कि हमारा देश इस तरीके से आजाद होगा, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो लोग उसे पागल कहते थे। शायद अभी लोग मुझे भी पागल कहेंगे, या आप लोगों को भी पागल कह सकते हैं कि ये किस तरीके का आपने झुंड पकड़ा है यार, आप परिवार वाले हो, अपने परिवार का सोचो। ये सोचो, जब राष्ट्र ही मजबूत नहीं रहेगा तो परिवार कहां से मजबूत रहेगा। इसका ताजा उदाहरण आप तालिबान अफगानिस्तान का देख लेंगे, शायद समझ पाएंगे। तो मैं अब एक बार और आपको दोबारा इस दूसरे बिंदु पर लाना चाहूंगा, जो दूसरा हमारा सफलता का रहस्य है। मैंने बीच में थोड़ी सी बात छेड़ दी थी, अलग से क्षमा चाहूंगा। दूसरा बिंदु, दुनिया में जितने भी लोग प्रगति की मंजिल तक पहुंचे हैं, उन्होंने कार्य की शुरुआत में अपना सपना देखा था, प्रगति की कल्पना की थी। हमारे चारों ओर दिखने वाली हर वस्तु निर्माण से पहले एक ही थी। विचार किया होगा कि मकान में कितने कमरे हो, मकान में क्या सुविधा हो। आप जिस वाहन का प्रयोग करते हैं, सभी के निर्माण के लिए उनके बारे में कल्पना हुई थी। आप जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, उन सभी के निर्माण के पहले उनके आकार, मात्रा, गुण आदि की कल्पना की गई है। यह प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के निर्माण हेतु जैसा चित्र बनाता है, जैसी कल्पना करता है, वह व्यक्ति वैसी ही जिंदगी प्राप्त करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं, सच्चाई से हरदम उसकी इच्छा करते हैं और ईमानदारी से उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वह सफलता आपके लिए एक दिन ठोस यथार्थ बन जाती है। आप अपनी दुर्बलताओं और असफलताओं के विचार मन में लेश मात्र भी मत लाइए। आपकी सफलता के शत्रु दुश्मन कौन कौन है, वो भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। निराशा, उत्साहहीनता और भिन्नता को रद्दी की कागज की तरह मन से बाहर फेंक दीजिए। कभी भी अपने मन में निराशा, उत्साहहीनता और भिन्नता को बिल्कुल ना आने दीजिए, और कभी भी अपने को बदकिस्मत मत समझिए। मन में ये विचार निकाल दीजिए कि आपकी पराजय भी हो सकती है या भाग्य आपके विरुद्ध है। मन से इस काली तस्वीर को भी निकाल दीजिए कि आप गरीब हैं और सदा गरीब ही रहेंगे। संकल्प कीजिए कि आप अपने मन में हीनता की भावना कभी नहीं आने देंगे। संकल्प कीजिए कि आप अपने मन में हीनता की भावना कभी नहीं आने देंगे। दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपके प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता की गहराई होगी। हमेशा अपने सपने को मन में जगमगाता रखिए। प्रतिदिन रात को सोने से पहले कुछ समय एकांत में बैठकर अपने भविष्य के सपनों पर विचार कीजिए। अपने कारवट संस्था के भविष्य के सपनों पर विचार कीजिए। प्रतिदिन रात को सोने से पहले कुछ समय एकांत में बैठकर अपने कारवट संस्था के भविष्य के सपनों पर विचार कीजिए। अपने खुद के भविष्य के सपनों पर विचार कीजिए कि आपने सारे दिन अपने सपने को साकार करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं, क्या क्या त्रुटियां की है और कैसे दूर किया जा सकता है। त्रुटियां दूर करने के लिए प्रयत्न
करते रहे जाइए, सफलता आपके कदमों में होगी, आपके चरणों में होगी। या थोड़ी बारिश की संभावना जो मेरे को दिख रही थी, लाइट की असुविधा भी थी, इसलिए मैंने खेत के अंदर लाइव किया और बारिश आ गई है, इसलिए मैं थोड़ा अगले बिंदु पर जा रहा हूं जो मोबाइल का बचाव करने के साथ साथ। श्रीमान जी, हम सभी का उद्देश्य है राष्ट्र को मजबूत करना। तो तीसरा बिंदु है हमारा जो सफलता का रहस्य है, वो तीसरा इस प्रकार है। दुनिया में जितने भी लोग प्रगति की मंजिल तक पहुंचे, उन्होंने कार्य की शुरुआत में अपना सपना देखा था। एक मिनट आप सभी को, तीसरा बिंदु, सॉरी गलती से वो बारिश की वजह से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, अगला हमारा तीसरा बिंदु इस प्रकार है जो सफलता का रहस्य, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सफलता का रहस्य हर व्यक्ति किसी और को बताना नहीं चाहते, इसलिए कि अगला व्यक्ति सफल न हो जाए, यही भावना हमें पीछे धकेलती है। परंतु मैं चाहता हूं कि जिन साथियों को, हमारे राष्ट्र के सभी योद्धाओं को सफलता का मंत्र ध्यान में आए और उस मंत्र को संकल्प के रूप में चले और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। तो तीसरा बिंदु इस प्रकार रहेगा सफलता का रहस्य, पूर्ण शक्ति और कुशलता और समर्थ से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए। आपका परिश्रम सफल होकर रहेगा, आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी। उत्साह एक बहुत बड़ा वरदान है, एक अलौकिक शक्ति है जो ईश्वर ने हमें दी है। उत्साह के कारण ही मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य के उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। इमर्सन का कथन है कि हम अपने भाग्य विधाता समय हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप इमर्सन का जो कथन है वो सत्य है कि हम हमारे भाग्य विधाता समय हैं, क्योंकि जो कारवट ने जो प्लान रखा है, प्रोजेक्ट रखा है, वास्तव में हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम स्वयं अपना जीवन बनाते हैं एवं बिगाड़ते हैं। हमारे कार्य जिस प्रकार के होते हैं उनके अनुरूप हमारा जीवन यापन होता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए जहां दृढ़ भावना आवश्यक है, वहीं पर दृढ़ भावनाओं के लिए आवश्यक है उत्साह और उमंग। उत्साह वास्तव में हमारा मनोबल बनाए रखता है, उसे गिरने नहीं देता है। जिस आदमी का मनोबल जितना ऊंचा होगा, वह अपने क्षेत्र में उतना ही सफल अधिक होगा। हमें सदैव यह सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें सदैव यह सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है। प्रत्येक मनुष्य में कार्य करने की क्षमता का अपार सागर लहरा रहता है, परंतु उसको यह पता नहीं होता है कि मेरा जो क्षमता का भंडार है उसको मैं किस तरीके से उपयोग में लूं। लेकिन मनुष्य अपनी भावनाओं के कारण अपना व्यक्तित्व हीन बना लेते हैं। दरअसल हमारे मन की भावना जिस प्रकार की होती है, हमें अपना काम वैसे ही दिखलाई देता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ये कार्य सफल होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया है, अपने मन के अंदर हीन भावना पैदा कर दी, और जब हीन भावना पैदा करेंगे तो वो कार्य उनको ऐसा ही दिखेगा। हर समय अच्छे विचार मन में बनाइए, आलस्य निराशा से बचे, आज का काम कल पर नहीं टाले। ऐसा करेंगे तो फिर वह काम आपके लिए एक शक्ति बन जाएगी। परंतु यहाँ जो आलस्य निराशा के साथ आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए एक बोझ बन जाता है। एक बार जब रेल पटरी से उतर जाती है तो उसे पटरी पर लाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। आलस्य, आराम मतलबी, अक्षमता आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचना चाहिए। ये आपको बार बार घेरेंगे। आपको कोई भी दुश्मन इतना नुकसान नहीं कर पाता है जितना आपका आलस्य, जितना आपका दुश्मन है, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। जितनी ये उत्साह का जो आप चमत्कारी का लाभ उठा पाएंगे, उतना ही आप अधिक सफलता हासिल कर पाएंगे।
किसी भी काम से इतना प्रयोग हमारे जीवन का कायाकल्प कर देता है। भावनाओं के साथ मिलकर वह हमारी हर कामना को पूरी कर देने की क्षमता रखता है। कुछ लोग बड़े ही उत्साह उमंग के साथ कार्य आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन उत्साह उमंग के साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह धीमा पड़ने लगता है। उफनती बरसाती नदी के समान इसका रूप स्थायी रखना व्यर्थ होता है। हमेशा के लिए उत्साह को मन में बसा ले, उस पर बराबर ध्यान दे, फिर वह अपना चमत्कार दिखलाएगा, आपका जो उत्साह और उमंग। अब हम आते हैं, आप सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं भी एक मनुष्य हूं, आपके जैसा हूं, और मेरी भी छोटी बड़ी गलतियां हो तो उसको क्षमा करना। अब हम आते हैं थोड़ा सा चौथा जो सफलता का रहस्य है, उस रहस्य की ओर हम बढ़ते हैं आगे। जीवन में रूप के बजाय गुणों का अधिक महत्व होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सुंदरता को ज्यादा चाहते हैं। सुंदरता काम नहीं आती है जहां हमारे गुण काम आते हैं। जीवन में रूप के बजाय गुणों का अधिक महत्व होता है। सफलता एक गुणों की नींव पर टिकी होती है। जीवन के हर मोड़ पर रूप के बजाय गुणों की विजय होती दिखी होगी या आपने होते हुए देखा भी होगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के एक दर्शन से इसे समझा जा सकता है। निसंदेह मिट्टी का घड़ा देखने में कुरूप होते हुए भी अपने भीतर तमाम गुण समेटे हुए होता है। आप भी ऐसा ही करें, जैसे है उसी में ही सर्वश्रेष्ठ बन जाइए। आप अपने जीवन में जिन गुणों और आदतों को विकसित करेंगे उनके अनुरूप ही आपको फल प्राप्त होगा। भले ही बहुत से लोग एक ही छत के नीचे रहे हो या साथ साथ पढ़े हो, तो भी उनमें से कुछ ही अपने गुणों के कारण सफल हो जाते हैं और कुछ बुरे गुणों के कारण असफल हो जाते हैं। आप भी गुणवान बनिए। आप जैसी सफलता चाहते हैं उनके अनुरूप गुणों से अपने को परिपूर्ण कीजिए, आपको सफलता अंत तक मिलेगी। तो साथियों, आपने इस लाइव प्रोग्राम में अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि कारवट संस्था के जो अधिकतम जानकारी है वो हमारे जो कारवट के संस्था के जो हेल्पलाइन नंबर है, आपने गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं कारवट से, KARWT कारवट नाम से आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको सभी को नंबर मिलेंगे जिनसे आपको सबसे पहले कारवट की जानकारी मिले। उनके रेफरल कोड से आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने का कार्य शुरू कीजिए। और कारवट का जो एक थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कारवट का जो कार्य बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से बताया गया है। कारवट का जो कार्य है वो एक गुणन पद्धति के अनुसार हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे द्वारा रेफरल कोडिंग से फर्स्ट जनरेशन में 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर मैं 10 ही लोगों का मीटिंग लेता हूं, उनको समझाता हूं और वो ही 10 लोग कारवट को समझने का अगर प्रयास करते हैं तो 10 लोगों को करते हैं तो मेरा जो टीम है 100 तक बन जाता है। और 100 की जो टीम होती है वो 10 लोगों के साथ और उनको कारवट के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी दे करके उनकी टीम की मदद करेंगे तो फिर वो 100 के कई गुना बन जाते हैं। जल्दी हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है कारवट संस्था का 20 लाख उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन करने का, वो पूरा होता नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी गति से हो रहा है। आपका सहयोग बहुत ही अच्छा है, सुंदर है और आशा करता हूं कि मेरे दिए गए वीडियो से आपको शायद थोड़ा बहुत लाभ होगा। फिर भी अगर मेरी किसी प्रकार की कुछ गलतियां हो तो क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी साथ मैं मेरा यह वीडियो को समर्पित करता हूं आप सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं साझा करें। कारवट जब विकास करेगी तो हम सभी का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें संदेह कभी किसी पर नहीं करना चाहिए। अगर हम पवित्र भाव से कार्य कर रहे हैं और श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो विजय हमारी होगी, जिसमें कोई शक नहीं है। बस फर्क इतना है कि अपने आप का जो मन है, मन पर जीतना जरूरी है, मन को समझना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।